सोचिए, अगर आपकी पूरी जिंदगी दर्द से भरी हो, हर दिन एक नई लड़ाई हो और हर कोई आपको ये बता रहा हो कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे? रुक जाएंगे, हार मान लेंगे या फिर उस दर्द को अपनी ताकत बना लेंगे? ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपने बचपन में डर, गरीबी और नफरत को देखा, जिसे बार बार ये महसूस कराया गया कि वो किसी काम का नहीं है। लेकिन उसी इंसान ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया और दुनिया को ये दिखा दिया कि अगर आपका दिमाग मजबूत है तो कुछ भी असंभव नहीं है। ये कहानी है डेविड गॉगिन्स की, एक ऐसा नाम जो आज मेंटल टफनेस का प्रतीक बन चुका है। एक ऐसा इंसान जिसने अपने शरीर को नहीं बल्कि अपने दिमाग को जीत लिया। लेकिन ये कहानी सफलता से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है एक अंधेरे कमरे से। डेविड गॉगिन्स का जन्म एक ऐसे घर में हुआ जहां शांति नाम की कोई चीज नहीं थी। उनके पिता का स्वभाव हिंसक था। घर में अक्सर मारपीट होती थी और बचपन में ही गॉगिन्स ने वो सब देखा जो किसी बच्चे को कभी नहीं देखना चाहिए। हर रात डर के साथ गुजरती थी। हर सुबह एक नए डर के साथ शुरू होती थी। स्कूल में भी हालात बेहतर नहीं थे। वो पढ़ाई में कमजोर थे। उन्हें सीखने में कठिनाई होती थी और इसी वजह से उन्हें अक्सर दूसरों से कम समझा जाता था। लेकिन सबसे बड़ा दर्द ये था कि उन्हें खुद पर भी भरोसा नहीं था। उन्होंने खुद को मान लिया था कि वो औसत हैं, वो कुछ बड़ा नहीं कर सकते। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक आवाज होती है। एक ऐसी आवाज जो कहती है कि तुम इससे ज्यादा कर सकते हो। समस्या ये है कि ज्यादातर लोग उस आवाज को सुनते ही नहीं। वे अपने डर में जीते रहते हैं, अपने कंफर्ट जोन में बंद रहते हैं और धीरे धीरे अपनी असली ताकत को कभी पहचान ही नहीं पाते। लेकिन डेविड गॉगिन्स अलग थे। उन्होंने अपने दर्द से भागने की बजाय उसे समझना शुरू किया। उन्होंने अपने डर से लड़ने की बजाय उसे अपनाना शुरू किया। और यही वो पहला कदम था जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। इस किताब में आपको कोई आसान रास्ता नहीं मिलेगा। यहां कोई शॉर्टकट्स नहीं है, कोई क्विक सक्सेस फॉर्मूला नहीं है। यहां सिर्फ एक सच्चाई है कि अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग से लड़ना होगा। क्योंकि असली लड़ाई दुनिया से नहीं होती, असली लड़ाई आपके अंदर होती है। और जब आप उस लड़ाई को जीत लेते हैं तो फिर कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आगे आने वाले हिस्सों में आप जानेंगे कि कैसे एक कमजोर, डरा हुआ लड़का दुनिया के सबसे मजबूत लोगों में से एक बना। कैसे उसने अपने लिमिट्स को तोड़ा और खुद को बार बार रीइन्वेंट किया। लेकिन ये सब समझने के लिए हमें वापस जाना होगा उस बचपन में जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। अगले भाग में हम डेविड गॉगिन्स के बचपन की उस सच्चाई को समझेंगे जिसने उन्हें अंदर से तोड़ दिया, और वही टूटन आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। डेविड गॉगिन्स का बचपन किसी आम बच्चे की तरह नहीं था। ये वो समय था जब एक बच्चा खेलता है, हंसता है और सपने देखता है। लेकिन गॉगिन्स के लिए ये समय था डर के साथ जीने का। उनका घर एक घर कम और एक डर का स्थान ज्यादा था। उनके पिता का स्वभाव बेहद कठोर और हिंसक था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, और उस गुस्से का नतीजा अक्सर मारपीट में निकलता था। एक छोटा बच्चा जो हर दिन ये सोचकर उठता था कि आज क्या होगा, क्या आज सब ठीक रहेगा या फिर आज भी वही सब दोहराया जाएगा। रातें सबसे मुश्किल होती थीं। जब बाहर की दुनिया सो रही होती थी तब उनके घर के अंदर डर जाग रहा होता था। हर आवाज, हर कदम एक नई चिंता लेकर आता था। ये सिर्फ शारीरिक दर्द नहीं था, ये मानसिक दर्द था जो धीरे धीरे उनके अंदर घर कर रहा था। और यही वो चीज है जो किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद गॉगिन्स और उनकी मां ने यह फैसला लिया कि अब बहुत हो चुका है। उन्होंने उस घर को छोड़ दिया एक नई शुरुआत के लिए। लेकिन ये नई शुरुआत भी आसान नहीं थी। अब सामने एक नई लड़ाई थी, गरीबी की, पैसों की कमी, सुविधाओं की कमी और एक ऐसी जिंदगी जहां हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता था। गॉगिन्स अब एक ऐसे माहौल में थे जहां उन्हें खुद को साबित करना था। लेकिन एक और बड़ी समस्या उनका इंतजार कर रही थी, स्कूल। वो पढ़ाई में कमजोर थे। उन्हें चीजें जल्दी समझ नहीं आती थीं। कई बार वो दूसरों से पीछे रह जाते थे
और धीरे धीरे लोगों ने उन्हें एक लेबल दे दिया कि वो कमज़ोर हैं। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी कि उन्होंने भी इस लेबल को मान लिया। उन्होंने खुद से कहना शुरू कर दिया कि शायद मैं सच में इतना अच्छा नहीं हूं, शायद मैं कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग अपनी असली हार मान लेते हैं। जब दुनिया आपको कुछ कहती है तो उससे ज्यादा खतरनाक होता है जब आप खुद को वही बात कहने लगते हैं। गॉगिंस के साथ भी यही हुआ। उनका आत्मविश्वास टूट चुका था। वो अपने आप को एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगे थे जो हमेशा पीछे रहेगा, जो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन जिंदगी अभी और मुश्किल होने वाली थी। स्कूल में सिर्फ पढ़ाई की परेशानी नहीं थी, उन्हें नस्ल भेद का सामना भी करना पड़ा। उनके रंग की वजह से उन्हें अलग नजर से देखा जाता था। कई बार मजाक उड़ाया जाता, कई बार नजरअंदाज किया जाता। और ये सब एक छोटे बच्चे के लिए बहुत भारी होता है। धीरे धीरे ये सारी चीजें मिलकर उनके अंदर एक गहरी सोच बना रही थीं कि दुनिया उनके खिलाफ है और शायद वो इसके लायक ही नहीं है कि कुछ बड़ा कर सकें। लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी कभी कभी हमें तोड़ती है ताकि हम अपनी असली ताकत को खोज सकें। गॉगिंस के अंदर भी कहीं ना कहीं एक चिंगारी बची हुई थी। अभी वो बहुत छोटी थी, बहुत कमजोर थी, लेकिन वो थी। और यही चिंगारी आगे चलकर एक आग बनने वाली थी। एक ऐसी आग जो उनके हर डर को जला देगी, हर कमजोरी को खत्म कर देगी। लेकिन उस आग तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन था, क्योंकि सबसे पहले उन्हें खुद से लड़ना था, अपने डर से, अपनी सोच से और उस इंसान से जो वो बन चुके थे। अगले भाग में हम उस पल को समझेंगे जब गॉगिंस की जिंदगी में पहला बड़ा मोड़ आया, जब उन्होंने ये तय किया कि अब वो वही इंसान नहीं रहेंगे। और यही फैसला उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। कभी कभी जिंदगी हमें धीरे धीरे नहीं बल्कि एक झटके में सच्चाई दिखा देती है। डेविड गॉगिंस के लिए भी ऐसा ही एक समय आया। बचपन का दर्द, स्कूल की असफलताएं और लगातार मिलती हुई नकारात्मक बातें, इन सब ने मिलकर उनके अंदर एक ऐसी सोच बना दी थी जो उन्हें धीरे धीरे अंदर से कमजोर कर रही थी। लेकिन असली असर अब दिखने लगा था। उन्होंने अपनी जिंदगी को उसी सोच के अनुसार ढाल लिया था। उन्होंने मान लिया था कि वो औसत हैं, वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। और जब इंसान ये मान लेता है तो उसकी जिंदगी भी वैसी ही बन जाती है। गॉगिंस ने पढ़ाई में खास ध्यान नहीं दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि वो वैसे भी अच्छा नहीं कर सकते। उन्होंने खुद को चैलेंज करना बंद कर दिया क्योंकि उन्हें डर था कि वो फिर फेल हो जाएंगे। और धीरे धीरे उन्होंने एक आसान रास्ता चुन लिया, एक ऐसा रास्ता जहां कोई संघर्ष नहीं था लेकिन कोई ग्रोथ भी नहीं थी। वो छोटी छोटी नौकरियां करने लगे। एक समय ऐसा आया जब वो पेस्ट कंट्रोल की नौकरी कर रहे थे। दिन भर काम, थकान और फिर वही रूटीन बिना किसी उद्देश्य के। जिंदगी बस चल रही थी लेकिन आगे नहीं बढ़ रही थी। और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है, जब इंसान कंफर्टेबल तो होता है लेकिन अंदर से खाली होता है। गॉगिंस के साथ भी यही हो रहा था। उन्होंने खुद को डिस्ट्रैक्शंस में खो दिया, खाना, टीवी और आराम। धीरे धीरे उनका वजन बढ़ने लगा, लगभग 300 पाउंड के आसपास। लेकिन असली समस्या उनका शरीर नहीं था, असली समस्या उनका माइंडसेट था। वो अपने आप से भाग रहे थे। हर बार जब उन्हें कुछ मुश्किल करना होता वो कोई आसान बहाना ढूंढ लेते। हर बार जब जिंदगी उन्हें चैलेंज देती वो उससे बचने की कोशिश करते। और यही आदत उन्हें और नीचे खींचती जा रही थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें खुद से सामना करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने आईने में खुद को देखा। सामने एक ऐसा इंसान था जिसे वो पहचानना नहीं चाहते थे। एक ऐसा इंसान जो अपनी पूरी क्षमता से बहुत दूर था। एक ऐसा इंसान जो अपने डर के पीछे छुप रहा था। और पहली बार उन्होंने खुद से झूठ बोलना बंद किया। उन्होंने स्वीकार किया कि वो भाग रहे हैं, कि वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर उन्होंने अभी कुछ नहीं बदला तो शायद कभी नहीं बदल पाएंगे। ये वो पल था जब सच्चाई साफ दिखने लगी थी। ये वो पल था जब एक्सक्यूजेस खत्म होने लगे थे। लेकिन सच्चाई को समझना और उसे बदलना दो अलग अलग चीजें होती हैं। बहुत से लोग सच्चाई समझते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। यही फर्क होता है एक आम इंसान और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान में। गॉगिंस अब उस मोड़ पर खड़े थे जहां उन्हें फैसला लेना था। या तो वो वापस उसी जिंदगी में चले जाएं जहां सब आसान है, या फिर एक ऐसा रास्ता चुने जो कठिन है लेकिन उन्हें बदल सकता है। और यही वो जगह है जहां उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उन्होंने तय किया कि अब वो भागेंगे नहीं, अब वो खुद का सामना करेंगे।
अब वो वही करेंगे जिससे उन्हें सबसे ज्यादा डर लगता है। ये फैसला आसान नहीं था, क्योंकि इसका मतलब था दर्द, संघर्ष और लगातार असफलताएं। लेकिन इस बार उन्होंने ये सब स्वीकार कर लिया। यही वो मोमेंट था जिसने एक साधारण इंसान को एक अलग रास्ते पर डाल दिया, एक ऐसा रास्ता जो उन्हें उनकी लिमिट से बाहर ले जाने वाला था। अगले भाग में हम उस फैसले को एक्शन में बदलते हुए देखेंगे, जब गॉगिंस ने अपने कंफर्ट जोन को तोड़ा और एक ऐसी जर्नी शुरू की जिसने उनकी पूरी पहचान बदल दी। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब उसे ये तय करना होता है कि वो जैसा है वैसा ही रहेगा या फिर खुद को पूरी तरह बदल देगा। डेविड गॉगिंस के लिए ये पल अचानक नहीं आया था, ये धीरे धीरे बना था। हर दर्द, हर असफलता, हर अपमान के साथ वो एक ऐसी जिंदगी जी रहे थे जहां कोई दिशा नहीं थी। वजन बढ़ चुका था, लगभग 300 पाउंड के आसपास। एक ऐसी नौकरी जहां ना कोई चुनौती थी, ना कोई सम्मान, और सबसे बड़ी बात, वो खुद से भाग रहे थे। टीवी, खाना और आराम, यही उनकी जिंदगी बन चुकी थी। लेकिन अंदर कहीं उन्हें पता था कि ये वो जिंदगी नहीं है जो वो जीना चाहते थे। एक दिन उन्होंने टीवी पर एक कार्यक्रम देखा। वहां दिखाया जा रहा था अमेरिका के सबसे टफ सोल्जर्स, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी सील्स। उनकी ट्रेनिंग, उनकी डिसिप्लिन, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ, सब कुछ अलग था। वो आम इंसान नहीं थे, और उसी पल गॉगिंस के अंदर कुछ बदल गया। उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं ऐसा बन सकता हूं? पहली बार उन्होंने खुद को एक नए नजरिए से देखा, एक कमजोर इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह जो बदल सकता है। लेकिन सच्चाई आसान नहीं थी। नेवी सील बनने के लिए उन्हें एक स्ट्रिक्ट फिजिकल टेस्ट पास करना था, और उस समय वो उस टेस्ट के आसपास भी नहीं थे। वजन ज्यादा, स्टैमिना कम और डिसिप्लिन लगभग 0। लेकिन इस बार उन्होंने हार मानने का फैसला नहीं किया। उन्होंने खुद को एक चैलेंज दिया। 3 महीने, सिर्फ 3 महीने में उन्हें अपना पूरा शरीर बदलना था। एक इम्पॉसिबल लक्ष्य। लेकिन गॉगिंस के लिए अब यही रास्ता था। उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे कठिन जर्नी शुरू की। हर दिन सुबह जल्दी उठना, लंबी दौड़, घंटों एक्सरसाइज और साथ में एक स्ट्रिक्ट डाइट। कभी कभी उनका शरीर जवाब दे देता था, लेकिन उन्होंने रुकना नहीं सीखा। उन्होंने अपने दिमाग को एक ही बात सिखाई कि चाहे कितना भी दर्द हो, रुकना नहीं है। धीरे धीरे उनका वजन कम होने लगा, उनकी स्टैमिना बढ़ने लगी, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उनके दिमाग में हो रहा था। पहली बार वो खुद पर कंट्रोल महसूस कर रहे थे। पहली बार वो खुद को रिस्पेक्ट देने लगे थे। लेकिन रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने नेवी सील्स का एंट्रेंस टेस्ट दिया और वो फेल हो गए। एक बार नहीं, कई बार। हर बार एक नई कमी सामने आती थी, कभी मेडिकल इश्यू, कभी फिजिकल लिमिट। लेकिन इस बार उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने हर फेलियर को एक लेसन की तरह लिया और फिर से कोशिश की। ये वही जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन गॉगिंस ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने दिमाग को पूरी तरह बदल दिया था। अब वो दर्द से नहीं डरते थे, अब वो फेलियर से नहीं भागते थे, अब वो हर मुश्किल को एक मौका मानते थे। और यही माइंडसेट उन्हें वहां तक ले जाने वाला था जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उन्हें नेवी सील ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि आगे जो आने वाला था वो सिर्फ फिजिकल नहीं था, वो एक ऐसी मानसिक लड़ाई थी जो इंसान को पूरी तरह तोड़ सकती है। अगले भाग में हम उस ट्रेनिंग को समझेंगे जिसे दुनिया हेल वीक के नाम से जानती है, जहां सिर्फ शरीर नहीं बल्कि दिमाग की असली ताकत सामने आती है। नेवी सील ट्रेनिंग ने डेविड गॉगिंस को बदल दिया था। अब वो पहले जैसे इंसान नहीं थे। अब वो दर्द से भागते नहीं थे, बल्कि उसे अपनाते थे। लेकिन उनके लिए यहीं रुकना काफी नहीं था। उन्होंने अपने लिए एक नया चैलेंज ढूंढा, अल्ट्रा मैराथन। ये कोई आम दौड़ नहीं होती। ये 42 किलोमीटर से भी ज्यादा, कई बार 100 किलोमीटर और उससे भी लंबी दूरी की दौड़ होती है। ये सिर्फ शरीर की नहीं, दिमाग की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। और सबसे खास बात, गॉगिंस ने इस फील्ड में बिना किसी प्रॉपर ट्रेनिंग के कदम रखा।
उन्होंने एक अल्ट्रा मैराथन रेस के बारे में सुना जिसमें भाग लेने के लिए आपको अपनी लिमिट से कहीं आगे जाना पड़ता था। उन्होंने तुरंत फैसला लिया कि उन्हें इसमें भाग लेना है, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो इसके लिए तैयार नहीं थे। उनका शरीर अभी उस लेवल पर नहीं था, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उनके पास एक चीज थी, उनका माइंडसेट। उन्होंने खुद से कहा, अगर मैं सील ट्रेनिंग सह सकता हूं तो मैं ये भी कर सकता हूं, और यही सोच उन्हें उस रेस तक ले गई। जब रेस शुरू हुई तो शुरुआत में सब नॉर्मल लगा, लेकिन धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ने लगी, थकान बढ़ने लगी और दर्द अब असली रूप में सामने आने लगा। घंटों दौड़ने के बाद उनका शरीर जवाब देने लगा। पैरों में दर्द, मसल्स में खिंचाव और धीरे धीरे शरीर की एनर्जी खत्म होने लगी। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। कुछ समय बाद उनके शरीर ने सिग्नल्स देना शुरू कर दिया कि अब रुक जाओ, लेकिन गॉगिंस ने ये सिग्नल्स इग्नोर किए। उन्होंने खुद को याद दिलाया कि ये वही मोमेंट है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, और यही वो मोमेंट है जहां मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन दर्द अब एक्सट्रीम हो चुका था। उनके पैरों में फ्रैक्चर जैसा महसूस होने लगा, और फिर उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें खून आना शुरू हो गया। ये स्थिति डेंजरस थी। कोई भी आम इंसान यहीं रुक जाता, लेकिन गॉगिंस ने रुकना नहीं चुना। उन्होंने खुद से कहा कि अगर मैं अभी रुक गया तो मैं फिर कभी खुद को फेस नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने दर्द के साथ दौड़ना जारी रखा। हर कदम एक स्ट्रगल था, हर कदम एक लड़ाई थी, लेकिन हर कदम उन्हें उनके गोल के करीब भी ले जा रहा था। ये सिर्फ एक रेस नहीं थी, ये उनके दिमाग की परीक्षा थी, और इस बार भी उन्होंने अपने दिमाग को जीतने दिया। आखिरकार उन्होंने वो रेस पूरी की। उनकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन उनका माइंडसेट पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुका था। इस एक्सपीरियंस ने उन्हें एक नई सच्चाई सिखाई कि इंसान का शरीर उसकी सोच से कहीं ज्यादा सह सकता है, और अगर आपका दिमाग मजबूत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अब गॉगिंस को समझ आ गया था कि उनकी लिमिट्स बहुत दूर तक जा सकती हैं, और यही समझ उन्हें और भी एक्सट्रीम चैलेंजेस की ओर ले जाने वाली थी। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने इस पेन को एक वेपन बना लिया, और कैसे उन्होंने अपने शरीर और दिमाग को एक नई सीमा तक पहुंचाया। एक्सट्रीम पेन एंड लिमिट्स। हेल वीक खत्म हो चुका था, शरीर थक चुका था, लेकिन दिमाग पहले से ज्यादा जाग चुका था। डेविड गॉगिंस ने एक ऐसी चीज महसूस की जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब इंसान को लगता है कि अब वो और नहीं कर सकता, वहीं से असली क्षमता शुरू होती है। यही वो समझ थी जिसे बाद में उन्होंने एक नाम दिया, 40% रूल। इस रूल के अनुसार जब आपको लगता है कि आप पूरी तरह थक चुके हैं, जब आपको लगता है कि अब बस और नहीं, तब भी आप अपनी असली क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मतलब आपके अंदर अभी भी 60% ताकत बची होती है। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे समझना और उससे भी ज्यादा इसे जीना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा दिमाग हमें बचाने की कोशिश करता है। जब शरीर थकता है तो दिमाग सिग्नल्स भेजता है, रुक जाओ, अब खतरा है, अब आगे मत बढ़ो। लेकिन असल में ज्यादातर समय वो खतरा असली नहीं होता, वो सिर्फ एक मेंटल बैरियर होता है। गॉगिंस ने इस बैरियर को तोड़ना सीख लिया था। हेल वीक के दौरान उन्होंने बार बार इस लिमिट को क्रॉस किया था। जब उन्हें लगा कि अब और नहीं दौड़ सकते, उन्होंने खुद को और पुश किया। जब उन्हें लगा कि अब शरीर जवाब दे देगा, उन्होंने एक कदम और बढ़ाया। और हर बार उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी लिमिट उनकी सोच से कहीं आगे है। यही अनुभव उनके लिए सबसे बड़ा लेसन बन गया। अब उन्होंने तय किया कि वो अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में इस रूल को लागू करेंगे। लेकिन ये सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं थी, ये रूल जिंदगी के हर हिस्से में लागू होता है। जब आप पढ़ाई करते हैं, जब आप काम करते हैं, जब आप अपने सपनों के पीछे भागते हैं, हर जगह आपका दिमाग आपको जल्दी हार मानने के लिए कहता है। वो आपको कंफर्ट जोन में रखना चाहता है। लेकिन अगर आप उस आवाज को इग्नोर कर दें और थोड़ा और आगे बढ़ें, तो आप अपने अंदर एक नई ताकत खोज सकते हैं। गॉगिंस ने यही किया। उन्होंने खुद को कभी इजी ऑप्शन नहीं दिया। अगर उन्हें 5 किलोमीटर दौड़ना होता तो वो 10 दौड़ते। अगर उन्हें थकान महसूस होती तो वो खुद को और पुश करते, क्योंकि अब उनका लक्ष्य सिर्फ काम पूरा करना नहीं था, उनका लक्ष्य था अपनी लिमिट को तोड़ना। धीरे धीरे ये उनकी आदत बन गई। अब पेन उनके लिए नई चीज नहीं थी, अब स्ट्रगल उनके लिए नॉर्मल था।
और यही माइंडसेट उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता गया। लेकिन इस रूल का एक और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है सच्चाई, क्योंकि बहुत बार हम खुद को धोखा देते हैं। हम कहते हैं कि हमने पूरी कोशिश की, जबकि अंदर से हमें पता होता है कि हमने नहीं की। 40% रूल आपको मजबूर करता है कि आप खुद से सच्चाई बोलें, कि आप खुद से पूछें, क्या मैंने सच में अपना 100% दिया या मैं सिर्फ 40% पर रुक गया। ये सवाल आसान नहीं है, लेकिन अगर आप इसका जवाब ऑनेस्टली दे दें तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। गॉगिन्स ने इस सवाल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। हर दिन, हर चैलेंज में वो खुद से यही पूछते, क्या मैं और कर सकता हूं? और ज्यादातर बार जवाब होता हां। यही हां उन्हें आगे बढ़ाता गया। यही हां उन्हें उस लेवल तक ले गई जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। लेकिन ये जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सिर्फ अपनी लिमिट्स को पुश करना ही काफी नहीं है। आपको अपने सच का सामना भी करना होता है, अपनी वीकनेसेस को पहचानना होता है और खुद को इम्प्रूव करने के लिए ईमानदारी से काम करना होता है। अगले भाग में हम एक ऐसे पावरफुल टूल के बारे में जानेंगे जिसे गॉगिन्स ने अपनी जिंदगी बदलने के लिए इस्तेमाल किया, अकाउंटेबिलिटी मिरर। एक ऐसा तरीका जो आपको खुद से छुपने नहीं देता और आपको मजबूर करता है कि आप अपनी सच्चाई का सामना करें। कई लोग जिंदगी में मेहनत तो करना चाहते हैं, लेकिन एक चीज से हमेशा बचते हैं, सच्चाई से, खुद की सच्चाई से। डेविड गॉगिन्स ने यह समझ लिया था कि अगर जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले खुद से झूठ बोलना बंद करना होगा, क्योंकि असली समस्या बाहर नहीं होती, असली समस्या हमारे अंदर होती है। हम एक्सक्यूजेस बनाते हैं, हम ब्लेम करते हैं, हम अपनी गलतियों को छुपाते हैं और धीरे धीरे हम खुद को ही धोखा देने लगते हैं। गॉगिन्स ने इस आदत को तोड़ने के लिए एक पावरफुल तरीका अपनाया, अकाउंटेबिलिटी मिरर। यह कोई कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक नहीं थी, यह बहुत सिंपल थी, लेकिन उतनी ही कठिन। वो हर दिन आईने के सामने खड़े होते थे और खुद से सच्चाई बोलते थे। कोई बहाना नहीं, कोई झूठ नहीं, सिर्फ सच। अगर वो कमजोर थे तो वो खुद से कहते थे कि वो कमजोर है। अगर उन्होंने मेहनत नहीं की तो वो इसे एक्सेप्ट करते थे। अगर वो डर रहे थे तो वो इसे छुपाते नहीं थे। ये आसान नहीं था, क्योंकि खुद की कमियों को देखना और उन्हें स्वीकार करना सबसे कठिन काम होता है। लेकिन यही वो स्टेप था जिसने उन्हें बाकी लोगों से अलग बना दिया। गॉगिन्स ने अपने गोल्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा और हर गोल को उन्होंने आईने पर लिख दिया। स्टिकी नोट्स, हर नोट पर एक सच्चाई, एक टारगेट, एक रिमाइंडर। हर सुबह जब वो आईने में देखते तो उन्हें सिर्फ अपना चेहरा नहीं दिखता था, उन्हें अपनी जिम्मेदारी दिखती थी। अगर उन्होंने कोई टारगेट पूरा नहीं किया होता तो वो खुद से सवाल करते, क्यों? और इस क्यों से बचने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अब सामने कोई और नहीं था, सिर्फ वो खुद थे। और यही इस टेक्निक की सबसे बड़ी ताकत है। यह आपको मजबूर करती है कि आप खुद के सामने अकाउंटेबल बने। अब ब्लेम करने के लिए कोई नहीं होता, ना हालात, ना लोग, ना किस्मत, सिर्फ आप। धीरे धीरे ये आदत उनके माइंडसेट को बदलने लगी। अब वो एक्सक्यूजेस नहीं बनाते थे, अब वो एक्शन लेते थे। अगर कुछ गलत होता तो वो उसे सुधारते थे, अगर वो पीछे रह जाते तो वो और मेहनत करते थे। ये मिरर अब सिर्फ एक रिफ्लेक्शन नहीं था, ये एक टूल बन चुका था, एक ऐसा टूल जो उन्हें हर दिन बेहतर बना रहा था। लेकिन इसका एक और गहरा असर था, इसने उन्हें खुद से जोड़ दिया। अब वो अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों को समझने लगे थे। उन्हें पता था कि उन्हें कहां इंप्रूव करना है और कैसे आगे बढ़ना है। ये क्लैरिटी बहुत कम लोगों के पास होती है, और यही क्लैरिटी सक्सेस की सबसे बड़ी चाबी है। गॉगिन्स ने यह भी समझ लिया था कि सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। आप एक दिन मोटिवेटेड हो सकते हैं, 2 दिन, 3 दिन, लेकिन लंबे समय तक आपको डिसिप्लिन चाहिए। और डिसिप्लिन तभी आता है जब आप खुद के प्रति ईमानदार होते हैं। अकाउंटेबिलिटी मिरर ने उन्हें यही सिखाया कि हर दिन, हर हाल में आपको खुद का सामना करना होगा। कोई भी आपको बचाने नहीं आएगा, कोई भी आपको पुश नहीं करेगा। अगर करना है तो खुद करना होगा। और यही माइंडसेट उन्हें एक नई दिशा में ले जा रहा था। अब वो सिर्फ अपने लिमिट्स को पुश नहीं कर रहे थे, अब वो खुद को समझ रहे थे, खुद को शेप कर रहे थे। लेकिन जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सिर्फ सच्चाई देखना काफी नहीं है। आपको अपने दिमाग को इतना मजबूत बनाना होता है कि वो हर मुश्किल में टिक सके।
अगले भाग में हम जानेंगे एक ऐसी टेक्निक के बारे में जिससे गॉगिन्स ने अपने माइंड को इतना टफ बना लिया कि कोई भी सिचुएशन उन्हें तोड़ नहीं सकी। कैलसिंग द माइंड। जब शरीर पर बार बार चोट लगती है तो वहां एक लेयर बन जाती है, एक सख्त परत जिसे हम कैलस कहते हैं। वो दर्द को कम कर देती है और हमें पहले से ज्यादा मजबूत बना देती है। डेविड गॉगिन्स ने यही कॉन्सेप्ट अपने दिमाग पर लागू किया। उन्होंने इसे कहा कैलसिंग द माइंड। इसका मतलब था अपने दिमाग को इतना मजबूत बनाना कि कोई भी मुश्किल, कोई भी दर्द आपको तोड़ ना सके। लेकिन ये कैसे होता है? ये आराम से नहीं होता। ये तब होता है जब आप खुद को बार बार अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालते हैं, जब आप वो काम करते हैं जिससे आपको डर लगता है, जब आप उस रास्ते पर चलते हैं जहां बाकी लोग जाने से बचते हैं। गॉगिन्स ने यही किया। उन्होंने खुद को हर दिन चैलेंज किया। अगर उन्हें दौड़ना पसंद नहीं था तो वो और ज्यादा दौड़ते थे। अगर उन्हें ठंड से डर लगता था तो वो खुद को ठंड में डालते थे। अगर उनका शरीर थक जाता था तो वो खुद को और पुश करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि यही डिस्कम्फर्ट उन्हें मजबूत बना रहा है। धीरे धीरे उनका दिमाग बदलने लगा। जहां पहले पेन उन्हें रोकता था, अब वही पेन उन्हें आगे बढ़ाता था। जहां पहले फियर उन्हें पीछे खींचता था, अब वही फियर उनका फ्यूल बन गया था। यही है कैलसिंग द माइंड। लेकिन इसका एक और इंपॉर्टेंट हिस्सा है, कंसिस्टेंसी। आप एक दिन मेहनत करके मजबूत नहीं बन सकते। आपको हर दिन, हर सिचुएशन में खुद को पुश करना होता है। गॉगिन्स ने अपने लिए कोई आसान दिन नहीं रखा। हर दिन एक नया चैलेंज, हर दिन एक नई लड़ाई और हर दिन एक नई जीत। धीरे धीरे उनका दिमाग इतना मजबूत हो गया कि अब उन्हें दर्द महसूस होता था, लेकिन वो उससे प्रभावित नहीं होते थे। अब उन्हें थकान होती थी, लेकिन वो रुकते नहीं थे। अब उन्हें डर लगता था, लेकिन वो उससे भागते नहीं थे। ये वही लेवल है जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग कंफर्ट को चुनते हैं, लेकिन गॉगिन्स ने डिस्कम्फर्ट को चुना। उन्होंने पेन को चुना, उन्होंने स्ट्रगल को चुना, और यही चुनाव उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना गया। लेकिन इस जर्नी में एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट सामने आया। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो सिर्फ खुद को मजबूत बनाने तक सीमित नहीं था, बल्कि दूसरों पर भी असर डालता था। एक ऐसा माइंडसेट जो आपको हर सिचुएशन में एडवांटेज देता है। अगले भाग में हम उसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे, टेकिंग सोल्स। एक ऐसा तरीका जिससे आप सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि अपने अपोनेंट्स को भी मेंटली डिफीट कर सकते हैं। जिंदगी में कई बार लड़ाई सिर्फ आपके अंदर ही नहीं होती। कभी कभी ये लड़ाई बाहर भी होती है, लोगों के साथ, परिस्थितियों के साथ और उन एक्सपेक्टेशंस के साथ जो दुनिया आपसे रखती है। डेविड गॉगिन्स ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप किया जो इस एक्सटर्नल बैटल को जीतने का तरीका बन गया, टेकिंग सोल्स। इसका मतलब सिर्फ जीतना नहीं है, इसका मतलब है अपने अपोनेंट्स के दिमाग में उतर जाना, उन्हें यह दिखा देना कि आप रुकने वाले नहीं हैं, कि चाहे सिचुएशन कितनी भी कठिन हो, आप पीछे नहीं हटेंगे। और यही चीज उन्हें मेंटली तोड़ देती है। गॉगिन्स ने यह कॉन्सेप्ट अपनी ट्रेनिंग के दौरान सीखा। जब बाकी लोग थक जाते थे, जब उनके चेहरे पर दर्द साफ दिखता था, तब गॉगिन्स कुछ अलग करते थे। वो उसी समय और ज्यादा मेहनत करते थे। वो मुस्कुराते थे, वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालते थे, ताकि सामने वाले को यह दिखे कि वो अभी भी स्ट्रांग है। और यही मोमेंट गेम बदल देता था, क्योंकि जब कोई इंसान खुद थका हुआ हो और सामने वाला इंसान उसी हालत में भी मजबूत दिखे, तो उसका कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। यही है टेकिंग सोल्स। ये सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, ये पूरी तरह मेंटल गेम है। आप अपने एक्शन से, अपने बिहेवियर से दूसरों को ये फील कराते हैं कि आप उनसे ज्यादा मजबूत हैं, और धीरे धीरे वो खुद ही हार मान लेते हैं। लेकिन इसका एक डीपर मीनिंग भी है। टेकिंग सोल्स का असली मतलब है खुद को इतना स्ट्रांग बनाना कि आप किसी भी सिचुएशन में डोमिनेट कर सकें। ये दूसरों को हराने के लिए नहीं, बल्कि खुद को प्रूव करने के लिए है। गॉगिन्स के लिए ये ईगो का गेम नहीं था, ये सर्वाइवल का गेम था। वो जानते थे कि अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो उन्हें हर हाल में खुद को पुश करना होगा। उन्होंने हर मुश्किल सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। अगर कोई उन्हें अंडर एस्टिमेट करता तो वो उसे प्रूव करके दिखाते। अगर कोई उन्हें डाउट करता तो वो उससे आगे निकल जाते। धीरे धीरे ये माइंडसेट उनकी पहचान बन गया। अब वो सिर्फ खुद से नहीं लड़ रहे थे, अब वो हर चैलेंज को डोमिनेट कर रहे थे। लेकिन ये आसान नहीं था, क्योंकि हर बार उन्हें अपने लिमिट्स के बाहर जाना पड़ता था। हर बार उन्हें पेन को एक्सेप्ट करना पड़ता था, और हर बार उन्हें खुद को प्रूव करना पड़ता था। यही कंसिस्टेंसी उन्हें अलग बनाती गई। लेकिन इस कॉन्सेप्ट का सबसे पावरफुल हिस्सा यह है, यह सिर्फ कंपटीशन में नहीं, जिंदगी के हर क्षेत्र में काम करता है। जब आप अपने काम में बेस्ट एफर्ट देते हैं, जब आप दूसरों से ज्यादा डिसिप्लिन दिखाते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली अलग दिखने लगते हैं।
लोग नोटिस करते हैं और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप खुद को एक अलग लेवल पर महसूस करते हैं। यही है टेकिंग सोल्स का असली इफेक्ट। लेकिन इस जर्नी में एक चीज हमेशा साथ चलती है, फेलियर, क्योंकि हर जीत के पीछे कई हार छुपी होती हैं और गॉगिंस की जिंदगी में फेलियर्स की कोई कमी नहीं थी। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी असफलताओं को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। फेलियर एंड कमबैक माइंडसेट। हर इंसान जीतना चाहता है, हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी बिना असफलता के आगे नहीं बढ़ता। डेविड गॉगिंस की कहानी भी सिर्फ जीत की कहानी नहीं है, ये बार बार गिरने और हर बार फिर से उठने की कहानी है। नेवी सील बनने के रास्ते में उन्होंने कई बार फेल किया। कभी फिजिकल लिमिट्स ने रोका, कभी इंजरीज ने, कभी परिस्थितियों ने, लेकिन हर बार एक चॉइस उनके सामने होती थी, या तो वो हार मान लें या फिर एक बार और कोशिश करें। ज्यादातर लोग यहां रुक जाते हैं, वो फेलियर को एंड मान लेते हैं, लेकिन गॉगिंस ने फेलियर को अलग नजरिए से देखा। उन्होंने फेलियर को एक फीडबैक माना, एक सिग्नल जो उन्हें यह बता रहा था कि उन्हें कहां इंप्रूव करना है। जब भी वो फेल होते, वो खुद से सवाल करते, कहां गलती हुई, क्या कमी रह गई और अगली बार मैं इसे कैसे बेहतर कर सकता हूं। ये सिंपल सवाल उनकी पूरी अप्रोच बदल देता था। अब फेलियर उनके लिए डर नहीं था, बल्कि एक टूल बन गया था, एक ऐसा टूल जो उन्हें हर बार और बेहतर बना रहा था। लेकिन ये माइंडसेट आसान नहीं होता, क्योंकि फेलियर के साथ दर्द आता है, निराशा आती है और कई बार खुद पर शक भी होने लगता है। गॉगिंस ने यह सब महसूस किया। कई बार उन्हें भी लगा कि शायद अब बहुत हो गया, शायद अब रुक जाना चाहिए, लेकिन हर बार उन्होंने खुद को याद दिलाया कि ये वही रास्ता है जिसे उन्होंने खुद चुना है। अगर ये आसान होता तो हर कोई कर लेता, और यही सोच उन्हें वापस खड़ा कर देती थी। उन्होंने कभी परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं की, उन्होंने सिर्फ बेहतर बनने की कोशिश की। हर दिन थोड़ा और बेहतर, हर फेलियर के बाद थोड़ा और मजबूत। धीरे धीरे ये छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स एक बड़ी ताकत बन गए, और यही कंसिस्टेंसी उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई। लेकिन इस जर्नी में एक और चीज बहुत जरूरी थी, पेशेंस, क्योंकि हर मेहनत का रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता। कई बार आप पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी फेल हो जाते हैं। ऐसे समय में ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन गॉगिंस ने सीखा था कि अगर रास्ता सही है तो रिजल्ट देर से सही मिलेगा जरूर। उन्होंने कभी जल्दी नहीं की, उन्होंने प्रोसेस पर भरोसा किया, और धीरे धीरे वो उस लेवल तक पहुंचने लगे जहां फेलियर उनका दुश्मन नहीं रहा, बल्कि उनका पार्टनर बन गया। अब हर फेलियर उन्हें एक नई सीख देता था, हर सेटबैक उन्हें एक नई डायरेक्शन देता था, और यही माइंडसेट उन्हें अनस्टॉपेबल बना रहा था। लेकिन सिर्फ फेलियर को हैंडल करना ही काफी नहीं है, आपको हर दिन, हर हाल में खुद को डिसिप्लिन में रखना होता है, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के कोई भी माइंडसेट ज्यादा देर तक नहीं टिकता। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे गॉगिंस ने सेल्फ डिसिप्लिन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया और कैसे उन्होंने इसे एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया, कंटिन्यूअस सेल्फ डिसिप्लिन। मोटिवेशन अच्छी लगती है, वो आपको शुरुआत करवा सकती है, आपको एक पुश दे सकती है, लेकिन सच्चाई ये है कि मोटिवेशन टिकती नहीं है। कुछ समय बाद वो खत्म हो जाती है, और जब मोटिवेशन खत्म होती है तब असली सवाल सामने आता है, क्या आप फिर भी आगे बढ़ेंगे? डेविड गॉगिंस ने बहुत जल्दी यह समझ लिया था कि अगर उन्हें सच में बदलना है तो उन्हें मोटिवेशन पर नहीं, डिसिप्लिन पर भरोसा करना होगा, क्योंकि डिसिप्लिन वो चीज है जो आपको तब भी काम करने पर मजबूर करती है जब आपका मन नहीं करता। ये वही आवाज है जो आपको सुबह जल्दी उठने को कहती है जब आप सोना चाहते हैं। ये वही ताकत है जो आपको मेहनत करने को कहती है जब आप थक चुके होते हैं। गॉगिंस ने डिसिप्लिन को एक हैबिट नहीं, एक लाइफस्टाइल बना लिया। उनके लिए हर दिन एक नई लड़ाई था, एक ऐसी लड़ाई जिसमें ओपोनेंट कोई और नहीं था बल्कि वो खुद थे। हर सुबह उन्हें दो ऑप्शंस मिलते थे, या तो आराम करें या फिर खुद को पुश करें, और उन्होंने हमेशा दूसरा रास्ता चुना, क्योंकि वो जानते थे कि सक्सेस कोई एक बड़ा मोमेंट नहीं है, ये छोटे छोटे डेली एक्शंस का रिजल्ट है। हर दिन थोड़ी मेहनत, हर दिन थोड़ा डिसिप्लिन, और धीरे धीरे ये सब मिलकर एक बड़ी सक्सेस बन जाती है। लेकिन ये आसान नहीं था, क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब है वो काम करना जो आपको पसंद नहीं है, जब आपका मन नहीं करता तब भी करना, जब कोई देख नहीं रहा हो तब भी करना, जब कोई तारीफ नहीं कर रहा हो तब भी करना। यही असली डिसिप्लिन है।
गॉगिन्स ने अपने लिए कोई एक्सक्यूजेज नहीं छोड़े। अगर बारिश हो नहीं हो तो भी वो दौड़ते थे, अगर शरीर थका हो तो भी वो ट्रेनिंग करते थे, अगर मन नहीं करता तो भी वो रुकते नहीं थे, क्योंकि उन्होंने एक सिंपल रूल बना लिया था, नो मैटर व्हाट, काम करना है। और यही कंसिस्टेंसी उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती गई। धीरे धीरे डिसिप्लिन उनकी आइडेंटिटी बन गया। अब उन्हें पुश करने की जरूरत नहीं थी, अब वो खुद ही खुद को पुश करते थे। ये वही लेवल है जहां इंसान एक्सटर्नल मोटिवेशन से इंडिपेंडेंट हो जाता है। अब वो किसी पर डिपेंड नहीं करता, ना मूड पर, ना एनवायरनमेंट पर, सिर्फ अपने डिसीजन पर। और यही डिसीजन उसे आगे बढ़ाता है। लेकिन डिसिप्लिन का एक और पावरफुल इफेक्ट होता है, ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। जब आप रोज अपने टारगेट्स पूरे करते हैं, जब आप अपने प्रॉमिसेस निभाते हैं, तो धीरे धीरे आप खुद पर भरोसा करने लगते हैं। आपको पता होता है कि अगर आपने ठान लिया तो आप कर सकते हैं, और यही सेल्फ बिलीफ आपको हर चैलेंज में स्ट्रांग बनाता है। गॉगिन्स ने इसी सेल्फ डिसिप्लिन की मदद से अपनी जिंदगी के नए गोल सेट किए। अब उनका फोकस सिर्फ सील ट्रेनिंग तक सीमित नहीं था, अब वो अपने लिमिट्स को हर फील्ड में पुश करना चाहते थे। और इसी सोच ने उन्हें एक नए रास्ते पर ला खड़ा किया, अल्ट्रा मैराथॉनी, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान अपने शरीर और दिमाग की सबसे बड़ी परीक्षा देता है। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे गॉगिन्स ने इस नई चुनौती को एक्सेप्ट किया और कैसे उन्होंने एक बार फिर अपने लिमिट्स को तोड़ने की शुरुआत की। नेवी सील ट्रेनिंग ने डेविड गॉगिन्स को बदल दिया था। अब वो पहले जैसे इंसान नहीं थे। अब वो दर्द से भागते नहीं थे, बल्कि उसे अपनाते थे। लेकिन उनके लिए यहीं रुकना काफी नहीं था। उन्होंने अपने लिए एक नया चैलेंज ढूंढा, अल्ट्रा मैराथन। ये कोई आम दौड़ नहीं होती, ये 42 किलोमीटर से भी ज्यादा, कई बार 100 किलोमीटर और उससे भी लंबी दूरी की दौड़ होती है। ये सिर्फ शरीर की नहीं, दिमाग की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। और सबसे खास बात, गॉगिन्स ने इस फील्ड में बिना किसी प्रॉपर ट्रेनिंग के कदम रखा। उन्होंने एक अल्ट्रा मैराथन रेस के बारे में सुना, जिसमें भाग लेने के लिए आपको अपनी लिमिट से कहीं आगे जाना पड़ता था। उन्होंने तुरंत फैसला लिया कि उन्हें इसमें भाग लेना है। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो इसके लिए तैयार नहीं थे। उनका शरीर अभी उस लेवल पर नहीं था, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उनके पास एक चीज थी, उनका माइंडसेट। उन्होंने खुद से कहा, अगर मैं सील ट्रेनिंग सह सकता हूं तो मैं ये भी कर सकता हूं। और यही सोच उन्हें उस रेस तक ले गई। जब रेस शुरू हुई तो शुरुआत में सब नॉर्मल लगा, लेकिन धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ने लगी, थकान बढ़ने लगी और दर्द अब असली रूप में सामने आने लगा। घंटों दौड़ने के बाद उनका शरीर जवाब देने लगा। पैरों में दर्द, मसल्स में खिंचाव और धीरे धीरे शरीर की एनर्जी खत्म होने लगी। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। कुछ समय बाद उनके शरीर ने सिग्नल्स देना शुरू कर दिया कि अब रुक जाओ, लेकिन गॉगिन्स ने ये सिग्नल्स इग्नोर किए। उन्होंने खुद को याद दिलाया कि ये वही मोमेंट है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, और यही वो मोमेंट है जहां मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन दर्द अब एक्सट्रीम हो चुका था। उनके पैरों में फ्रैक्चर जैसा महसूस होने लगा, और फिर उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें खून आना शुरू हो गया। ये स्थिति डेंजरस थी। कोई भी आम इंसान यहीं रुक जाता, लेकिन गॉगिन्स ने रुकना नहीं चुना। उन्होंने खुद से कहा कि अगर मैं अभी रुक गया तो मैं फिर कभी खुद को फेस नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने दर्द के साथ दौड़ना जारी रखा। हर कदम एक स्ट्रगल था, हर कदम एक लड़ाई थी, लेकिन हर कदम उन्हें उनके गोल के करीब भी ले जा रहा था। ये सिर्फ एक रेस नहीं थी, ये उनके दिमाग की परीक्षा थी, और इस बार भी उन्होंने अपने दिमाग को जीतने दिया। आखिरकार उन्होंने वो रेस पूरी की। उनकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन उनका माइंडसेट पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुका था। इस एक्सपीरियंस ने उन्हें एक नई सच्चाई सिखाई कि इंसान का शरीर उसकी सोच से कहीं ज्यादा सह सकता है, और अगर आपका दिमाग मजबूत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अब गॉगिन्स को समझ आ गया था कि उनकी लिमिट्स बहुत दूर तक जा सकती हैं, और यही समझ उन्हें और भी एक्सट्रीम चैलेंजेस की ओर ले जाने वाली थी। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने इस पेन को एक वेपन बना लिया, और कैसे उन्होंने अपने शरीर और दिमाग को एक नई सीमा तक पहुंचाया। एक्सट्रीम पेन एंड लिमिट्स। अल्ट्रा मैराथन की पहली रेस पूरी करने के बाद बहुत लोग रुक जाते, क्योंकि जिस लेवल का दर्द, जिस लेवल की तकलीफ गॉगिन्स ने झेली थी, वो किसी भी इंसान के लिए काफी होती है। लेकिन डेविड गॉगिन्स के लिए ये अंत नहीं था, ये तो बस एक शुरुआत थी।
अब उन्हें यह समझ आ चुका था कि उनका शरीर और दिमाग उनकी सोच से कहीं ज्यादा सह सकते हैं, और यही समझ उन्हें एक नए रास्ते पर ले गई, एक्सट्रीम चैलेंजेस का रास्ता। उन्होंने एक के बाद एक और भी कठिन अल्ट्रा मैराथॉन्स में हिस्सा लेना शुरू किया। लंबी दूरी, खतरनाक कंडीशंस और लगातार कई घंटों तक चलने वाली रेसेस, ये सब अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। लेकिन हर रेस पिछली से ज्यादा कठिन होती थी। कभी एक्सट्रीम हीट, कभी फ्रीजिंग कोल्ड, कभी पहाड़ों के रास्ते, तो कभी एंडलेस रोड्स। हर बार उनका शरीर अपनी लिमिट पर पहुंच जाता। लेकिन गॉगिन्स अब एक अलग माइंडसेट के साथ दौड़ रहे थे। अब उनका फोकस जीतने पर नहीं था, उनका फोकस था खुद को हराना। हर रेस में वो अपने पिछले वर्जन से बेहतर बनना चाहते थे। लेकिन इस जर्नी में उनका शरीर कई बार टूट चुका था। उनके पैरों में स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हो चुके थे, मसल्स बार बार टियर हो चुके थे। कई बार उनकी हालत इतनी खराब हो जाती थी कि डॉक्टर उन्हें रुकने की सलाह देते थे। लेकिन गॉगिन्स ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने दर्द को इग्नोर नहीं किया, उन्होंने उसे समझा, उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया, और सबसे इंपॉर्टेंट, उन्होंने उसे कंट्रोल करना सीखा। जब शरीर दर्द में होता था तो वो पैनिक नहीं करते थे, वो काम रहते थे। वो अपने दिमाग को कंट्रोल करते थे और खुद से कहते थे कि ये टेम्पररी है, ये दर्द मुझे रोकने के लिए नहीं, मुझे मजबूत बनाने के लिए आया है। यही माइंडसेट उन्हें हर बार आगे बढ़ाता था। लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी आया जब उनकी लिमिट सच में टूटने के करीब थी। एक रेस के दौरान उनका शरीर पूरी तरह कोलैप्स होने लगा। डिहाइड्रेशन, एक्सट्रीम फटीग और लगातार पेन, हर सिग्नल यही कह रहा था कि अब रुक जाओ। लेकिन गॉगिन्स ने फिर वही किया जो उन्हें अलग बनाता है। उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या ये सच में मेरी लिमिट है, या ये सिर्फ मेरा दिमाग है जो मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है? और उन्होंने आगे बढ़ना चुना। धीरे धीरे, एक एक कदम, वो उस पॉइंट से आगे निकल गए जहां उन्हें लगा था कि अब कुछ नहीं बचा। और यही वो मोमेंट था जहां उन्होंने अपनी असली ताकत देखी। ये कोई फिजिकल ताकत नहीं थी, ये प्योर मेंटल स्ट्रेंथ थी। अब उन्हें पूरी तरह यकीन हो चुका था कि इंसान की असली लिमिट उसके शरीर में नहीं होती, उसके दिमाग में होती है। और अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर लें तो आप अपनी लिमिट्स को बार बार तोड़ सकते हैं। लेकिन ये जर्नी सिर्फ खुद को पुश करने तक सीमित नहीं थी। अब गॉगिन्स एक नए लेवल पर पहुंच चुके थे। अब वो सिर्फ चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, अब वो उन्हें डोमिनेट कर रहे थे। और यही माइंडसेट उन्हें एक और बड़े लक्ष्य की ओर ले गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे गॉगिन्स ने अपने पेन और डिसिप्लिन को एक वेपन बनाकर दुनिया के रिकॉर्ड्स को चैलेंज किया और उन्हें तोड़कर दिखाया। एक्सट्रीम रेसेस, लगातार पेन और बार बार अपनी लिमिट्स को तोड़ने के बाद डेविड गॉगिन्स अब एक नए लेवल पर पहुंच चुके थे। अब उनके लिए चैलेंज सिर्फ सर्वाइव करना नहीं था, अब वो खुद को एक अलग तरीके से टेस्ट करना चाहते थे। उन्होंने एक ऐसा गोल चुना जो सुनने में ही असंभव लगता है, पुल अप्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक सिंपल एक्सरसाइज, लेकिन जब इसे हजारों बार करना हो तो ये एक नाइटमेयर बन जाता है। गॉगिन्स ने फैसला किया कि वो 24 घंटे में सबसे ज्यादा पुलअप्स करने का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। ये सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं थी, ये एंड्योरेंस, मेंटल टफनेस और एक्सट्रीम डिसिप्लिन का टेस्ट था। उन्होंने प्रेपरेशन शुरू की। हर दिन घंटों प्रैक्टिस, हाथों में दर्द, मसल्स में खिंचाव, और धीरे धीरे उनके शरीर पर इसका असर दिखने लगा। लेकिन असली चैलेंज रिकॉर्ड अटेम्प्ट के दिन सामने आया। जब उन्होंने शुरुआत की तो सब कुछ कंट्रोल था, एक रिदम, एक फोकस। लेकिन कुछ ही समय बाद दर्द शुरू हो गया। उनके हाथों की स्किन फटने लगी, ब्लिस्टर्स बन गए और धीरे धीरे खून निकलने लगा। हर पुलअप अब पहले से ज्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन गॉगिन्स के लिए यह नया नहीं था। उन्होंने पहले भी दर्द देखा था और हर बार उसे हराया था। लेकिन इस बार ये अलग था, क्योंकि ये पेन लगातार बढ़ रहा था और खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। घंटों गुजरते गए, नींद नहीं, आराम नहीं, सिर्फ एक ही चीज, पुलअप्स। कई बार उनका शरीर पूरी तरह थक गया, कई बार उनके दिमाग ने कहा बस अब रुक जाओ। लेकिन हर बार उन्होंने खुद को एक ही बात याद दिलाई कि ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, ये खुद को प्रूव करने का मौका है। उन्होंने पेन को इग्नोर नहीं किया, उन्होंने उसे साथ लेकर आगे बढ़ना सीखा। हर रेपिटेशन एक स्ट्रगल था, लेकिन हर रेपिटेशन उन्हें उनके गोल के करीब भी ले जा रहा था। आखिरकार घंटों की इस लड़ाई के बाद उन्होंने वो कर दिखाया जो बहुत कम लोग सोच भी सकते हैं। उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया।
लेकिन सबसे बड़ी बात ये रिकॉर्ड नहीं था। सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने खुद को एक बार फिर साबित कर दिया कि लिमिट सिर्फ दिमाग में होती हैं, कि अगर आप खुद को पुश करें तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। लेकिन गॉगिंस के लिए यह भी अंत नहीं था, क्योंकि उन्होंने एक चीज बहुत गहराई से समझ ली थी कि सक्सेस कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है, और अगर आप रुक गए तो आप पीछे रह जाएंगे। इसी सोच से उनके अंदर एक नया माइंडसेट बना, नेवर फिनिश्ड। एक ऐसा माइंडसेट जो आपको कभी रुकने नहीं देता, जो आपको हर दिन बेहतर बनने के लिए मजबूर करता है। अगले भाग में हम इसी माइंडसेट को समझेंगे और जानेंगे कि क्यों गॉगिंस मानते हैं कि इंसान को कभी भी खुद को कंप्लीट नहीं मानना चाहिए। बहुत लोग एक गोल सेट करते हैं, उसे हासिल करते हैं और फिर रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब उन्होंने काफी कर लिया है, अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन डेविड गॉगिंस के लिए यह सोच पूरी तरह गलत थी। उन्होंने एक अलग माइंडसेट अपनाया, नेवर फिनिश्ड। इसका मतलब था कि चाहे आप कितना भी अचीव कर लें, आप कभी कंप्लीट नहीं होते। हमेशा एक अगला लेवल होता है, हमेशा एक और चैलेंज होता है, हमेशा एक बेहतर वर्जन आपका इंतजार कर रहा होता है। गॉगिंस ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल किया था, नेवी सील ट्रेनिंग, अल्ट्रा मैराथॉन्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, लेकिन उन्होंने कभी खुद को सक्सेसफुल मानकर रुकने नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे कि जैसे ही आप रुकते हैं, आप पीछे जाने लगते हैं। इस माइंडसेट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप हमेशा ग्रोथ में रहते हैं, आप खुद को लगातार इंप्रूव करते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि आपको कभी कंफर्ट नहीं मिलेगा। आपको हमेशा खुद को पुश करना होगा, हमेशा अपने लिमिट्स के बाहर जाना होगा। और यही चीज ज्यादातर लोगों को अनकंफर्टेबल लगती है, क्योंकि हम सब किसी ना किसी पॉइंट पर आराम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक समय आए जब हमें मेहनत ना करनी पड़े, जब हम बस एंजॉय कर सकें। लेकिन गॉगिंस ने इस सोच को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कंफर्ट को एक ट्रैप माना, एक ऐसा ट्रैप जो आपको धीरे धीरे कमजोर बना देता है। उन्होंने खुद से एक वादा किया कि वो कभी भी एवरेज जिंदगी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कि वो हमेशा खुद को चैलेंज करेंगे, कि वो हमेशा उस रास्ते पर चलेंगे जहां ग्रोथ है, जहां स्ट्रगल है और जहां इंप्रूवमेंट है। लेकिन नेवर फिनिश्ड माइंडसेट का एक और इंपॉर्टेंट हिस्सा है सेल्फ अवेयरनेस। क्योंकि अगर आपको यह पता ही नहीं है कि आपको कहां इंप्रूव करना है, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? गॉगिंस ने हमेशा खुद को एनालाइज किया। उन्होंने अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट किया और फिर उन पर काम किया। अगर उन्हें लगा कि वो किसी एरिया में पीछे हैं, तो वो उसी एरिया को अपना फोकस बना लेते थे। कोई भी चीज उनके लिए इग्नोर करने लायक नहीं थी। यही अटेंशन टू डिटेल उन्हें हर बार और बेहतर बनाती गई। लेकिन इस माइंडसेट के साथ एक चैलेंज भी आता है, फटीग। क्योंकि जब आप लगातार खुद को पुश करते हैं, तो थकान आना स्वाभाविक है। कई बार आपको लगेगा कि अब बस, अब और नहीं। लेकिन यही वो मोमेंट है जहां नेवर फिनिश्ड माइंडसेट काम आता है। ये आपको याद दिलाता है कि ये एंड नहीं है, ये सिर्फ एक और स्टेप है। और अगर आप अभी रुक गए, तो आप उस वर्जन तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे जो आप बन सकते हैं। गॉगिंस ने इसी माइंडसेट के साथ अपनी जिंदगी को एक कंटिन्यूअस जर्नी बना दिया। अब उनके लिए सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं था, ये एक प्रोसेस था, एक ऐसा प्रोसेस जो कभी खत्म नहीं होता। और यही सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। लेकिन इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि अब तक जो कुछ हमने देखा वो सिर्फ गॉगिंस की जिंदगी थी। अब सवाल यह है, आप इस सब से क्या सीख सकते हैं? आप इस माइंडसेट को अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? अगले भाग में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे और समझेंगे कि कैसे गॉगिंस के प्रिंसिपल्स को हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। अब तक जो कुछ आपने सुना, वो सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। ये एक सिस्टम है, एक तरीका है जिससे कोई भी इंसान अपनी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये सब आपकी जिंदगी में काम कर सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ सुनने से नहीं, सिर्फ समझने से नहीं। ये तभी काम करेगा जब आप इसे लागू करेंगे। डेविड गॉगिंस के प्रिंसिपल सिंपल हैं, लेकिन आसान नहीं, क्योंकि ये आपको कंफर्ट से बाहर ले जाते हैं। सबसे पहला स्टेप है सच्चाई। आपको खुद से ये पूछना होगा, आप अभी कहां खड़े हैं? क्या आप सच में अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप भी सिर्फ 40% पर रुक गए हैं? ये सवाल अनकंफर्टेबल है, लेकिन जरूरी है,
क्योंकि बिना सच्चाई के कोई बदलाव नहीं होता। दूसरा स्टेप है छोटे छोटे चैलेंजेस। आपको एकदम से अपनी जिंदगी नहीं बदलनी है, आपको बस हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना है। अगर आप रोज 1 किलोमीटर दौड़ते हैं तो उसे 2 कर दीजिए। अगर आप रोज 1 घंटा पढ़ते हैं तो उसे 1 घंटा 15 मिनट कर दीजिए। ये छोटे स्टेप्स धीरे धीरे बड़े बदलाव बनते हैं। तीसरा स्टेप है डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करना। आपको ये समझना होगा कि ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट के साथ आती है। अगर आप हमेशा आसान रास्ता चुनेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए जानबूझकर वो काम करें जो आपको कठिन लगता है। यही कैलसिंग द माइंड है। चौथा स्टेप है अकाउंटेबिलिटी। आपको खुद के प्रति जिम्मेदार बनना होगा। कोई और आपको पुश नहीं करेगा, कोई और आपको डिसिप्लिन नहीं देगा। आपको खुद ये जिम्मेदारी लेनी होगी। हर दिन अपने एक्शंस को चेक करें। क्या आज आपने अपना बेस्ट दिया? अगर नहीं तो क्यों, और अगली बार आप क्या बेहतर कर सकते हैं? पांचवा स्टेप है कंसिस्टेंसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी सिस्टम तभी काम करता है जब आप उसे लगातार फॉलो करते हैं। एक दिन मेहनत करके आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। आपको हर दिन हर हाल में अपने पाथ पर बने रहना होगा। ये बोरिंग लगेगा, कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग भी लगेगा, लेकिन यही वो प्रोसेस है जो आपको आगे ले जाएगा। और सबसे आखिरी स्टेप है नेवर फिनिश्ड माइंडसेट। आपको कभी ये नहीं सोचना है कि अब आप कंप्लीट हो चुके हैं। हमेशा खुद को एक स्टूडेंट की तरह रखें। हमेशा सीखते रहें, हमेशा ग्रो करते रहें, क्योंकि जैसे ही आप रुकते हैं आपकी ग्रोथ भी रुक जाती है। ये सारे प्रिंसिपल सिंपल हैं, लेकिन अगर आप इन्हें ऑनेस्टली फॉलो करें तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन एक बात याद रखिए, ये रास्ता आसान नहीं है। इसमें पेन है, स्ट्रगल है और कई बार फेलियर भी है। लेकिन यही वो रास्ता है जो आपको एक अलग लेवल पर ले जाता है। अब आपके पास नॉलेज है, अब आपके पास टूल्स हैं, अब डिसीजन आपका है। क्या आप वही रहेंगे जो अभी हैं, या फिर खुद को एक नए लेवल पर ले जाएंगे? अगले भाग में हम इस पूरी जर्नी को एक साथ देखेंगे और समझेंगे कि कैसे एक साधारण इंसान एक अनस्टॉपेबल माइंडसेट के साथ अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। अब जब आप पूरी जर्नी को देखते हैं तो ये साफ दिखाई देता है कि ये सिर्फ सक्सेस की कहानी नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। एक ऐसे इंसान की जो अंदर से टूटा हुआ था, जिसे खुद पर भरोसा नहीं था, जो डर और असफलताओं में घिरा हुआ था, और फिर उसी इंसान ने खुद को पूरी तरह बदल दिया। डेविड गॉगिंस का ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में नहीं हुआ, ये धीरे धीरे हुआ। हर दर्द के साथ, हर स्ट्रगल के साथ, हर फेलियर के साथ। उन्होंने अपने पुराने वर्जन को एक एक करके खत्म किया और एक नया वर्जन बनाया। एक ऐसा वर्जन जो पेन से नहीं डरता, जो फेलियर से नहीं भागता, जो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ फिजिकल नहीं था, ये पूरी तरह मेंटल था। उन्होंने अपने दिमाग को बदल दिया, उन्होंने अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीखा, उन्होंने अपने एक्सक्यूजेस को खत्म किया, और सबसे इंपॉर्टेंट, उन्होंने खुद से ईमानदारी रखना सीखा। यही वो चीज है जो किसी भी इंसान को बदल सकती है, क्योंकि जब आप अपने थॉट्स को बदलते हैं तो आपके एक्शंस बदलते हैं, और जब आपके एक्शंस बदलते हैं तो आपकी जिंदगी बदलती है। गॉगिंस ने यह भी दिखाया कि आपका पास्ट आपकी आइडेंटिटी नहीं होता। चाहे आपका बचपन कैसा भी रहा हो, चाहे आपने कितनी भी गलतियां की हों, आप हमेशा खुद को बदल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। आपको खुद से यह कहना होगा कि अब मैं एक्सक्यूजेस नहीं बनाऊंगा, अब मैं ब्लेम नहीं करूंगा, अब मैं एक्शन लूंगा। यही वो मोमेंट होता है जहां असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। गॉगिंस ने अपनी जिंदगी में कई बार ये मोमेंट फेस किया, और हर बार उन्होंने वही रास्ता चुना जो कठिन था, क्योंकि वो जानते थे कि आसान रास्ता कभी ग्रोथ नहीं देता। धीरे धीरे उनका माइंडसेट इतना मजबूत हो गया कि अब कोई भी सिचुएशन उन्हें रोक नहीं सकती थी। अब वो पेन को कंट्रोल करते थे, फेलियर को यूज करते थे, और हर चैलेंज को डोमिनेट करते थे। यही रीजन है कि आज उनका नाम मेंटल टफनेस का सिंबल बन चुका है। लेकिन इस कहानी का सबसे पावरफुल मैसेज ये है कि ये सब सिर्फ उनके लिए नहीं है, ये हर इंसान के लिए पॉसिबल है। आप भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, आप भी अपने लिमिट्स को तोड़ सकते हैं, आप भी एक अनस्टॉपेबल माइंडसेट बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको वही करना होगा जो उन्होंने किया, खुद का सामना करना, खुद को पुश करना और कभी हार ना मानना। ये जर्नी आसान नहीं होगी, कई बार आप गिरेंगे, कई बार आपको लगेगा कि अब बस, लेकिन अगर आप रुकेंगे नहीं तो आप बदल जाएंगे, और जब आप बदल जाएंगे तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। अब सिर्फ एक आखिरी स्टेप बाकी है, इस पूरी कहानी को एक पावरफुल मैसेज में बदलना,
एक ऐसा मैसेज जो आपके अंदर एक्शन पैदा करे। अगले और अंतिम भाग में हम इस पूरी जर्नी को समराइज करेंगे और एक ऐसा कंक्लूजन बनाएंगे जो आपको सिर्फ सोचने पर नहीं बल्कि करने पर। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। ये एक आईना है, एक ऐसा आईना जिसमें आप खुद को देख सकते हैं। डेविड गॉगिन्स ने जो किया वो असंभव नहीं था, मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, लेकिन असंभव नहीं। और यही इस पूरी जर्नी का सबसे बड़ा सच है। आप भी कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये नहीं है कि आप कर सकते हैं या नहीं। सवाल ये है, क्या आप करना चाहते हैं? क्योंकि ये रास्ता आसान नहीं है, यहाँ कंफर्ट नहीं है, यहाँ शॉर्टकट्स नहीं है। यहाँ सिर्फ एक चीज है, कड़ी मेहनत, दर्द और लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश। इस पूरी कहानी में आपने कई कॉन्सेप्ट्स देखे, 40% रूल, अकाउंटेबिलिटी, डिसिप्लिन, नेवर फिनिश्ड माइंडसेट। लेकिन अगर इन्हें एक लाइन में समझना हो तो वो ये है कि आपको खुद से लड़ना होगा। हर दिन, हर सिचुएशन में आपका सबसे बड़ा ओपोनेंट कोई और नहीं है, वो आप खुद हैं। आपके एक्सक्यूजेस, आपका डर, आपकी लिमिट्स, यही वो चीजें हैं जो आपको रोकती हैं। और जब आप इनसे जीत जाते हैं तो फिर कोई भी आपको नहीं रोक सकता। ये जर्नी कभी खत्म नहीं होती। हर दिन एक नई शुरुआत है, हर दिन एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का। आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस बेहतर बनना है। हर दिन थोड़ा थोड़ा। कई बार आप फेल होंगे, कई बार आप थक जाएंगे, कई बार आपको लगेगा कि अब बस। लेकिन यही वो मोमेंट्स हैं जो आपको डिफाइन करते हैं। यही वो मोमेंट्स हैं जहां आप डिसाइड करते हैं कि आप कौन बनना चाहते हैं। अगर आप रुक जाते हैं तो कहानी वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन अगर आप आगे बढ़ते हैं तो वही मोमेंट आपकी नई शुरुआत बन जाता है। डेविड गॉगिन्स ने अपनी जिंदगी से एक बात साफ कर दी है कि लिमिट्स असली नहीं होती, वो सिर्फ दिमाग में होती हैं। और अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर लें तो आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये कहानी आपकी है, अब ये डिसीजन आपका है। क्या आप अपने डर के साथ जीते रहेंगे या फिर उसका सामना करेंगे? क्या आप एक्सक्यूजेस बनाते रहेंगे या फिर एक्शन लेंगे? क्या आप एवरेज जिंदगी एक्सेप्ट करेंगे या फिर खुद को एक नए लेवल पर ले जाएंगे? क्योंकि अंत में कोई और आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा, कोई और आपके लिए मेहनत नहीं करेगा, कोई और आपके सपनों को पूरा नहीं करेगा। ये सब आपको खुद करना होगा। और यही इस पूरी कहानी का मैसेज है। टेक कंट्रोल, फेस द ट्रूथ, डू द वर्क और कभी भी खुद को फिनिश्ड मत समझिए, क्योंकि असली लड़ाई अभी शुरू हुई है और इस बार ये लड़ाई आपकी है। अगर आपने इस पूरी कहानी को ध्यान से सुना है तो अब आप पहले जैसे नहीं रहे, क्योंकि अब आपको सच्चाई पता है कि आपकी लिमिट्स असली नहीं है, कि आपका डर असली नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि डेविड गॉगिन्स क्या कर पाए, अब सवाल ये है आप क्या करेंगे। क्या आप वही जिंदगी जीते रहेंगे जहां एक्सक्यूजेस हैं, जहां कंफर्ट है, जहां ग्रोथ नहीं है, या फिर आप एक नया रास्ता चुनेंगे जहां दर्द है, संघर्ष है, लेकिन उसी के साथ एक नई पहचान भी है? याद रखिए, कोई भी महान इंसान पैदा नहीं होता, वो बनता है, हर दिन, हर फैसले के साथ। और आज आपके पास भी वही मौका है। आप अपने आप को बदल सकते हैं, आप अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं, और अगर माइंडसेट बदल गया तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन यह सिर्फ सोचने से नहीं होगा, इसके लिए आपको उठना होगा, काम करना होगा और हर दिन खुद को प्रूव करना होगा। कोई आपको बचाने नहीं आएगा, कोई आपको पुश नहीं करेगा। अगर कुछ बदलना है तो आपको खुद करना होगा। तो आज, अभी, यहीं से शुरू कीजिए। अपने डर का सामना कीजिए, अपने एक्सक्यूजेस को खत्म कीजिए और अपने अंदर के उस इंसान को बाहर निकालिए जो हमेशा से वहां था, बस इंतजार कर रहा था। अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी स्ट्रांग बना पाई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां आपको सिर्फ नॉलेज नहीं, एक्शन लेने की ताकत मिलेगी। ये था राइज ऑडियो हिंदी, जहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम आपको बदलने के लिए इंस्पायर करते हैं। याद रखिए, आप कभी फिनिश नहीं हैं, आपकी असली जर्नी अभी शुरू हुई है।